न जाने कितनी आकांक्षाओं का जाल लोग बुनते हैं। सोचते ही नहीं कि संसार की चीजें दूर से ही सुंदर है, पास आने पर पता चलता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया में क्या स्थिर है बताओ? बचपन जवानी की यात्रा पर है और जवानी बुढ़ापे की यात्रा पर है। जवानी में सुंदर दिखता हुआ चेहरा वो कुरूपता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। 55-60 साल जिनकी आयु है, सोचिए 30 साल के थे तब जैसा चेहरा दिखता था ऐसा अब है। ऐसे बाल, ऐसी चेहरे की आकृति नहीं। बाल झड़ जाते हैं या सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जीवन भी हर क्षण मरण में बदल रहा है। फिर भी देखो कहां कहां आकर्षित हो जाते हैं। बच्चा जैसे गंदगी को कोई सुंदर चीज समझकर छूने के लिए जाए, ऐसी जिंदगी हो जाती है भक्ति के अभाव में। सागर में रेती की दीवार बनाने की बात सोच रहे हैं ये सारे दुनिया वाले। सोचो जरा, ये कैसी बात है? समुद्र में रेती की दीवार कैसे बन पाएगी? जरा सोचिए। रोशनी अंधेरे में खो गई। कैसी विचित्र बात है। रोशनी अंधेरे में खो गई। जागना जिसका स्वभाव था वो सो गया। कंकड़ को रत्न मान बैठे, रत्न को अनदेखा कर बैठे। और फिर भी खुद के नेत्रों को प्रमाण मानते हैं। पूरी दुनिया में ये मूढ़ता चल रही है। फूल भंवरे के पास जा रहा है। कैसी आश्चर्य की बात है। भंवरा आना चाहिए था। सांसारिक सुखों को 356 बार गरज हो तो हमारे पीछे आए, पर ये तो ऐसा हो गया कि भंवरा फूल के पास नहीं आ रहा, फूल भंवरे के पास जा रहा है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम, भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की। मानो सूर्य जुगनू से प्रकाश मांग रहा है, चंद्रमा बर्फ से शीतलता मांग रहा है। कैसी बात है। कहां कहां आकर्षित हो रहे हैं। हवा में हस्ताक्षर करने की बात सोच रहे हैं। कैसी बात है। सोचो
एक अचंभा हमने देखा, नदी में लागी आग, मछलियां चढ़ गई पेड़ पर। कितना आश्चर्य है। तो भ्रांति सबको हो रही है संसार में, हम सफल हो गए, हम ये जीत गए, हम ये जीत गए, हम ऐसे हो गए, परंतु दौड़ असफलता की ही है। ये भगवान को पाए बिना, भक्ति को पाए बिना, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा को पाए बिना जो भी पाया जा रहा है वो पाने की भ्रांति हो रही है। पानी के बुलबुलों को स्थिर रखने की बेवकूफी चल रही है दुनिया में। अरे पानी के बुलबुले, कब तक इनको स्थिर रख सकेगा कोई? और कब समझ आएगी? फिल्म वाले गाते हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ऐसे ही सच में गम उठाने के लिए ही जी रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, सच में यही कर रहे हैं, भार बढ़ा रहे हैं। सूर्य उदय हो चुका है, द्वार बंद कर रखा है। पीठ दे रखी है ईश्वर को, गुरु को, शास्त्र को। तो इस बात की गांठ बांध ले कि संसार से कोई भी आस रखी तो सार हाथ नहीं लगेगा। निराशा हाथ लगेगी, तनाव और रोग बढ़ जाएंगे, दुखों की परंपरा चालू रहेगी। शाखा को ही वृक्ष के पीछे चलना होगा, मूल के पीछे चलना होगा। शाखा मूल को अपने अनुसार चलाए, संभव नहीं है। निश्चल हृदय वही हो सकता है कि जहां कुछ मेरापन न रहे। मेरा कुछ नहीं, लाए थे क्या, ले जाएंगे क्या? बाहर से व्यवहार करना, दुकान मेरी है, ये दुकान, घर, जमीन ये मेरा है, पर भीतर समझना मैं लाया था क्या और ले जाऊंगा क्या? आखिर कब तक? संसार में लोग इच्छाओं का पोषण करने में लगे हैं, इसमें स्व का शोषण नजर ही नहीं आता। वासना का पोषण करने में लगे, उसकी पूर्ति में लगे हैं, इसमें खुद का शोषण हो रहा है। ईश्वर की तरफ से दिया हुआ धन छोड़ जाने वाले धन को इकट्ठा करने में खर्च कर देते हैं। तो ईश्वर देखते हैं मैंने जो दिया था वो इसने गंवाया, ये दोबारा ये चीज पाने के काबिल नहीं है ये आदमी। इसीलिए ईश्वर ने गीता में घोषणा की है कि जीवन को गंवाया, मेरे दिए हुए धन को गंवाया तो फिर याद रखना आसुरी योनि मापन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि।
परंतु भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि मेरे दिए हुए धन को गंवाया नहीं, पर अच्छे कामों में सार्थक किया, अच्छे काम में खर्च किया, श्वास का धन सत्संग में, जप में, सेवा में खर्च किया तो ईश्वर कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। फिर दुर्गति नहीं होगी, बड़ी ऊंची गति होगी।